गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लास 12th। लास्ट टर्म पर हम तुम्हें पढ़ा रहे थे चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में हमने तुम्हें पढ़ाया था लास्ट टर्म पर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट एंड टू टाइप्स ऑफ एसी सर्किट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। नंबर वन इज व्हेन सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस and second is when circuit containing only inductance. Okay, and we have discussed these two types of AC circuit. ठीक है, and different types of relation between voltage and alternating potential voltage and current for purely resistive circuit and for purely inductive AC circuit. Okay, and what is the relation? The phase relation phi, phase difference phi for between voltage and current for purely resistive circuit is 0. Whereas in purely inductive circuit, what is the phase difference? Comes pi by 2. And who is leading? Who is leading? Voltage is leading, means I equal to, if I equal to I naught sine omega t, then potential, alternating potential comes to be V equal to V naught sine and omega t plus pi by 2. है ना। इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट वोल्टेज इज लीडिंग बाय पाई बाई 2। ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व दिस रिलेशन एंड वन टाइप्स ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड एक्सएल, एंड दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। ओके, दिस कम्स ठीक फॉर प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। ठीक है, एंड वी नो दैट इंडक्टिव एसी सर्किट है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू क्या आया था? ओमेगा। ओमेगा मीन्स इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 2 पाई न्यू इंटू एल। ठीक है, सो वी ऑब्जर्व दैट एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, नाउ व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस एसी सर्किट? प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट के लिए अगर हमको आरएमएस वैल्यू लिखना है देन क्या आएगा तुम्हारा? देखें, है ना, फॉर प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट आई आर एम एस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर करंट आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन एक्स एल। ठीक है, दिस इज द वैल्यू, है ना। और ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स एल, और वी नो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड वैल्यू आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स एल। ठीक है, इस तरीके से इन फार्मूलों का यूज़ कर करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट से रिलेटेड, है ना, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व कर सकते हैं फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट एसी एंड फॉर प्योरली रेसिस्टिव एसी सर्किट। नाउ थर्ड सर्किट इज व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटिव, है ना, कैपेसिटर। थर्ड सर्किट इज व्हेन AC circuit containing only कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी अब AC सर्किट में हमारे पास केवल क्या है AC सोर्स से कनेक्ट? कैपेसिटेंस सी। प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट, इसको हम क्या कहेंगे? प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट। देखें जरा, प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट, हमने एक कैपेसिटर, वी हैव कनेक्ट वन कैपेसिटर, है ना, प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, विथ एन एसी सोर्स। ठीक, दिस इज द, है ना, एसी मेंस और एसी सोर्स एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड। ठीक, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज सी एंड द सोर्स ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सो क्या है तुम्हारा? ई इक्वल टू, वी कैन राइट हेयर, है ना, ई इक्वल टू ई नॉट एंड साइन ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन 1। नाउ देखें, as you applied the alternating potential across the plates of the capacitor, okay, this capacitor starts to become charged. Okay, and when the capacitor becomes the charge plus q and minus q, as you current is flowing, current means charge is flowing, and what is the charge? I equal to the rate of flow of charge dq upon dt. And when this charge, rate of change of charge on the plates of the capacitor as the current is flowing is dq upon dt, and this dq upon dt is equal to charge q, and q, when the charge is stored on the plates of the capacitor, its potential is developed across the plates of the capacitor, and this V is applied, and this B is
produced across the plates of the capacitor is equal to this E, okay, in the saturation point, ठीक है. So I equal to dq upon dt and dq upon dt and this q equal to क्या, कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज कितना होगा, c इक्वल टू क्या होता है, q इक्वल टू c इंटू वी and v is equal to potential raise between the plates of the capacitor and this v is equal to applied alternating potential, यानी q इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा c इंटू ई एंड q इक्वल टू c इंटू ई मीन्स ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक, और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस q हेयर, सो क्या होगा तुम्हारा करंट q इक्वल टू आई इक्वल टू डी अपॉन डी टी सी ई नॉट एंड साइन ओमेगा टी. दिस इज आई, ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q हेयर, q इक्वल टू c इंटू वी, c इंटू वी, b इक्वल टू e एंड e इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, नाउ हम इसको सॉल्व करें फॉर करंट के लिए. सो I इक्वल टू, ठीक, c इंटू ई नॉट टेकन आउटसाइड, d अपॉन डी टी, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा I इक्वल टू सी ई नॉट एंड साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी एंड इंटू टी के साथ जो कांस्टेंट है ओमेगा. ठीक है, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ध्यान देना जरा. I इक्वल टू ई नॉट एंड दिस ओमेगा मल्टीप्लाइड इन सी, सो 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, वेदर वी कैन राइट दिस एंड इंटू योर कॉस ओमेगा टी, राइट. और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो, है ना, ये ड्राइव है, जरूर ये स्टेप कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है ये, है ना, कहीं कहीं डेरिवेशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज बता देते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज I इक्वल टू, देखो जरा फिर यहाँ पर हमें वही काम करना है, फाइंड आउट द यूनिट ऑफ 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी. ओमेगा इंटू सी का यूनिट निकाल करके देखें क्या ये कौन सी क्वांटिटी है, 1 अपॉन रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, एंड इंटू कूलाम, दिस इज अ कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी कूलाम अपॉन वोल्ट. ठीक है, Q इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी कूलाम पर वोल्ट. ओके, नाउ दिस इज 1 अपॉन रेडियन पर सेकेंड, रेडियन हैव नो यूनिट एक्चुअली, है ना, रेडियन पर सेकेंड, एंड दिस इज इक्वल टू कूलाम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, वी कैन राइट. ओके, एंड अपॉन वोल्ट, एंड सेकेंड से सेकेंड क्या होगा तुम्हारा, कैंसिल, एंड दिस वोल्ट इज, है ना, सो द फाइनल यूनिट कम्स वोल्ट पर एम्पियर, and volt per ampere is the unit of resistance opposition offered in the flow of current. So 1 upon omega c represent the unit of opposition offered, है ना, so the quantity opposition offered. So this quantity is known as 1 upon omega c is called x और x के नीचे c, that is called capacitive reactance. इसको हम क्या कहेंगे, capacitive reactance, यानी this is the unit of resistance. So I equal to here, what we can write here, I equal to E naught upon x into c and into cos omega t. Convert this cos into sine, and cos omega t equal to sine 90 plus theta. So we can write this sine omega t plus 90. ठीक है, this is, and this is the amplitude value of, this is the amplitude value of voltage, this is the value of resistance, capacitive reactance, है ना, introduce here, है ना, and volt upon resistance is the value of current. So this is the amplitude value of current. So what is the final equation comes? Final equation is this. यहाँ पर final equation तुम्हारा आ जाएगा. Okay. So I equal to the sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा. सो फाइनल इक्वेशन कम्स आई इक्वल टू आई नॉट एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. दिस इज, सो दिस इज योर इक्वेशन 2. एंड नाउ वी कैन सी दैट व्हाट इज द फेस रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. फेस रिलेशन वोल्टेज और करंट में क्या होगा, हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं. ठीक है, एंड वेयर I naught we can take in I naught equal to E naught upon XC.
ठीक, वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड योर कैपेसिटिव reactance because the AC circuit have capacitance, so known as capacitive reactance. Okay, so this is your quantity. Okay, right? And now what is the phase relation between voltage and current? The phase relation between voltage and current is E equal to क्या था alternating potential का इक्वेशन, E equal to E naught sin omega t, ठीक है ना, इक्वेशन 1 था हमारा, और इक्वेशन 2 क्या है, I equal to I naught sin omega t plus pi by 2. Now what is the phase relation? The phase relation between voltage and current is pi by 2. ठीक, एंड हु इज लीडिंग, करंट इज लीडिंग बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2. हियर दिस इज द कंक्लूजन. नाउ वी कैन इजीली ड्रॉ फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट. देखो जरा यहाँ पर हम वोल्टेज और करंट के लिए बहुत आराम से यहाँ पर हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, जिस तरीके से हमने प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट के लिए ड्रॉ किया था ना, वैसे ही हम यहाँ पर प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट के लिए भी यहाँ पर वोल्टेज है ना फेजर डायग्राम को ड्रॉ करें. जरा देखें कैसे होगा, देखो, ठीक है, खुद करो जरा. देखो, दिस इज इनिशियल लाइन, है ना, एंगल स्टार्ट टू मेजर फ्रॉम हेयर एंड करंट इज लीडिंग. बोलो, यानी इनिशियल एंगल हम ओमेगा टी किसके लिए लें, हम वोल्टेज के लिए ले लेते हैं, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. देन करंट इज लीडिंग एंड दिस इज द एंगल ऑफ ओमेगा टी. ओके, देन योर करंट इज लीडिंग मीन्स दिस इज द योर लाइन ऑफ करंट लाइक दिस. ओके, दिस इज सो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, and this is your phase difference of pi by 2. And why drawing B? This is, so this is the value of your peak value of voltage and this is the peak value of current. आया समझ में? इस तरीके से फेजर डायग्राम. और we can also draw the phasor diagram. Current is leading means voltage is, yes, current is leading means voltage is लैगिंग. और वोल्टेज इज लैगिंग का मतलब क्या होगा तुम्हारा, अगर हम I के लिए इक्वेशन ये लेते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी, देन करंट इज लैगिंग मीन्स E इक्वल टू E नॉट साइन एंड ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ओके, सो either this pair of equation for voltage of current or the pair of this equation for voltage of current and have same point. ठीक है, same meaning and the phasor diagram we can also draw for this equation, है ना. ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या, प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट एंड दिस इज योर फेजर डायग्राम. राइट, अगर कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछ लें. ठीक है, ऑनलाइन क्लास में अभी हमसे पूछ सकते हो. ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पर, है ना, के थ्रू भी पूछ सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जरा नेक्स्ट पॉइंट देखें. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट देखना जरा. अब हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि वोल्टेज और करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज yes, so graphical representation of voltage and current. ठीक है, हम देखें अब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वोल्टेज और करंट का क्या होगा प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट के लिए. देखें, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ओके, हम लोग ये पढ़े थे, है ना, कि प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट में जो करंट होता है वो वोल्टेज से लीड करता है. एंड E इक्वल टू E नॉट sin omega t. So draw this point on the graph. This is your time. ठीक है, देखना जरा ध्यान से. यहाँ पर करंट इज लीडिंग. अगर हम यहाँ से फॉर हाफ साइकिल के लिए इस तरीके से ये करंट के लिए प्लस और माइनस के बीच वैल्यूज को ड्रॉ करते हैं, है ना, दिस इज फॉर द सेम ग्राफ E एंड I. ठीक, दिस इज योर टाइम t/4, दिस इज योर टाइम t/2. This is 3t/4 and this is your complete t. Okay, देखना जरा. And this is the graph for voltage. ठीक, then current is starting from 90 degree leading. Starting from 90 degree leading means maximum positive value के साथ current start होगा, है ना, at 0 time. ठीक, and फिर again periodically changes like this manner. ठीक, and this is equal to like this. इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा. ठीक, लाइक दिस.
So this is the value of variation of current. When the voltage is 0, current is maximum 90 degree. 90 degree in terms of phase, है ना, यानी maximum value of current. At T/4 time, when voltage is maximum, your current becomes 0. So 90 degree current is leading with voltage, है ना, in the phase manner. ठीक. And when we draw on the graph, these are the values like this. ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट. और अभी हमने फेजर डायग्राम देखा कि फेजर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इसी ग्राफ को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर हम यहाँ से करंट को लें, बताओ जरा, अगर करंट को हम यहाँ से लेते हैं, देन वोल्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम लैगिंग, यानी विथ नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तब तुम्हारा वोल्टेज यहाँ से शुरू होगा. ठीक, और फिर दोनों को पीरियोडिकली सेम मैनर में चेंज कराते चले जाएंगे ना. यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर लें हम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. हाँ देखें, ठीक है, ये सब ड्रॉ कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. देखें, इसी फॉर दिस सर्किट, फॉर प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकलता है. ठीक है, एंड व्हाट इज योर कैपेसिटिव एसी रिएक्टेंस, जरा बताओ क्या होगा. कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, थोड़ी देर पहले हम इंट्रोड्यूस करे थे. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी. एंड वी इंट्रोड्यूस एक्स सी, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी. ओके, एंड द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट ओम, यानी मीन्स टू से अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट फॉर प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट. एंड दिस क्वांटिटी वी इंट्रोड्यूस नोन एज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस. और इसी को हम क्या बोलते हैं भाइयों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. आया समझ में. यही क्वांटिटी तुम्हारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, x इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, है ना, एंड x इक्वल टू 1 अपॉन इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ AC 2 पाई न्यू, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, राइट. सो 2 पाई न्यू इंटू सी, याद रखना. ठीक, एंड हेयर वी ऑब्जर्व how the variation of capacitive reactance with frequency for given capacitor XC inversely proportional to U, and we easily draw a graph, है ना, हम ग्राफ को खींच सकते हैं. XC inversely proportional to on increasing the frequency capacitive reactance decreases. और for DC करंट के लिए कुछ केसेस यहाँ लेते हैं, if frequency increases capacitive reactance decreases और frequency 0, तो इसके लिए capacitive reactance क्या होगा, infinite. and infinite means एम्पलीट्यूड वैल्यू, आई आर एम एस वैल्यू क्या लिखोगे इसकी, आई आर एम एस वैल्यू इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन एक्स सी. एंड योर एक्स सी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब आई आर एम एस करेंट फॉर कैपेसिटर सर्किट इज 0. ठीक है, यानी डीसी करंट के लिए तो तुम्हारी क्या है, डायरेक्ट करंट आई ही होगा. और जब ये इनफाइनाइट अपोजिशन ऑफर कर रहा है तो इसका मतलब नो करंट इज फ्लोइंग डीसी, यानी कैपेसिटर ब्लॉक डीसी करंट. ध्यान देना, इसको अभी थोड़ा सा रुको. यानी यहाँ पे कैपेसिटर जो होता है डीसी करंट को क्या कर देता है, वो ब्लॉक, इसीलिए ब्लॉकिंग कैपेसिटर बोला जाता है. आ रहा समझ में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान देना सभी लोग. ठीक है, नोट करना चाहें तो नोट कर लो इसको. ठीक, ये होता है तुम्हारा क्या, प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट. हाँ, फिर से जरा एक पॉइंट पर यहाँ पर आएँ. यहाँ पर फिर एक पॉइंट देखें, जिस तरीके से हम एम्पलीट्यूड वैल्यू लिखते हैं उसी प्रकार से हम आरएमएस वैल्यू भी लिख सकते हैं. ठीक है, असल में हम यहाँ पर करंट डीसी, जब डीसी करंट है तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन एसी के लिए व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन एक्स सी. ठीक है, ये होता है तुम्हारा. और वी कैन से आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स सी मीन्स ओमेगा सी, मीन्स एक्स सी मीन्स ओमेगा सी इंटू ई आर एम एस. वी कैन आल्सो राइट दिस. ठीक है, सो ये पॉइंट सभी नोट कर लें. ये फार्मूले फिर बार बार बोल रहे हैं, ये तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको क्या कराएगा, सॉल्व कराएगा. ठीक है, दिस इज योर प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट. इसमें हमने फेजर डायग्राम, व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड हाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंट, है ना, वोल्टेज एंड करंट, है ना, इन प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट वी हैव सीन सो फार. ठीक, और नेक्स्ट सर्किट इज योर, अब हम तीनों सर्किटों को कंबाइंड भी कर सकते हैं, तीनों एलिमेंटों को, या फिर 2 पेयर्स ले लें, है ना. पहले हम देखते हैं एक हमारा, सबसे पहले क्या, 2 एलिमेंट्स का देखते हैं, एलआर सर्किट. ठीक है,
टू एलिमेंट को हम पहले कंबाइन करें, थर्ड है तीनों एलिमेंटों को बाद में कंबाइन करेंगे, या तुम खुद ही कर लोगे, देख लोगे ना पैटर्न तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें कंबाइन करना है। आ रहा ना समझ में? देखना जरा यहाँ पर ध्यान से। जैसे हम पहले देखते हैं टू एलिमेंट्स का। नंबर 4 इज LR सर्किट। LR सर्किट का मतलब है, ठीक है, देखो अपने आप तुम कनेक्ट कर दोगे, है ना। LR सर्किट का मतलब है सर्किट कंटेनिंग वन रेसिस्टेंस एंड अदर इज second is inductance. Now two element circuit have and they are connected with a AC source like this. ठीक है, AC means the equation voltage applied, alternating voltage applied, E equal to E naught sin omega t. Okay, now this voltage, this is your resistance R and this is your inductance L, and we applied the voltage E equal to E naught sin omega t. Clear? ये होगा। अब जैसे ही हमने ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया, द करंट इज फ्लोइंग, ओके, करंट इज फ्लोइंग, द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज ई आर, इसके नीचे हम क्या ले लें, ई आर, एंड द पोटेंशियल या ई एम एफ इंड्यूस अक्रॉस द दिस इज ई एल। ओके, अब जरा देखें, करंट इज फ्लोइंग इज आई, हमने अप्लाइड वोल्टेज ये है, हम इसका एनालिसिस करें बाय द फेजर डायग्राम। आ रहा ना समझ में? हम इसका एनालिसिस किसकी हेल्प से करें? फेजर डायग्राम की हेल्प से करते हैं। जरा देखना, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अक्रॉस द रेसिस्टेंस। अभी भूल जाओ कि ये है यहाँ पर, अभी केवल हम एक एलिमेंट के लिए देखें। वी ऑब्जर्व दैट व्हेन रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड ओनली एसी सर्किट देन वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। इसका मतलब ई आर पोटेंशियल वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, राइट। और जब ये दोनों सेम फेस में हैं तो अगर हम फेजर डायग्राम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा इस तरीके से, ठीक है, ये तुम्हारा इनिशियल लाइन है। अगर यही लाइन हम करंट का ले लें और यही तुम्हारा ई आर का लाइन है, यानी दिस इज द लाइन शोज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस, सो दिस इज द सेम लाइन ऑफ करंट। ओके, नाउ दिस करंट इज फ्लोइंग इन ई एल एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, इसको छुपाओ, ठीक है, इंडक्टेंस एंड करंट, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इज लीडिंग विथ 90 डिग्री। और अगर ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है तुम्हारा, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री तुम्हारा जो डायरेक्शन होगा दिस इज, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस, ठीक है। एंड these two voltages are mutually perpendicular. We treated here as the voltage and current like phase, direction, okay, angle. So here applied voltage E is the resultant of two perpendicular voltage या vectors, इसका मतलब the resultant of these two is represented by this voltage, applied voltage. The resultant of EL and ER is equal to applied E, and from the phasor diagram it is clear that it is represented by the diagonal of this like this, right? ये आएगा। So what is the value of E, है ना, E square equal to here E R square plus E L square, बोलो राइट। जरा ये पॉइंट पहले क्लियर कर लो सब लोग, अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाए तो हम आगे बढ़ें। देखें जरा, so in LR circuit the voltage across the resistance and voltage across the inductance are mutually perpendicular, have the phase difference of 90 degree, okay, clear? होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, ठीक है। and the resultant of ER and EL represent is equal to the applied voltage, है ना। so two mutually perpendicular vector then their resultant represented by a diagonal, ठीक। सो यहाँ पर हमने दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड ई लिया है, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो ई स्क्वायर इक्वल टू ई आर मीन्स आई इंटू आर, ओके, होल स्क्वायर प्लस एंड ई एल, बताओ जरा, पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस ई आर, वी इक्वल टू आई आर, सो यहाँ पर क्या होगा आई इंटू आर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एल, E इक्वल टू आई इंटू रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या है करंट I, एंड व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EL, EL की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, EL की वैल्यू होगी तुम्हारी I इंटू XL, ठीक, सब्स्टिट्यूट हेयर, सो I इंटू XL का होल स्क्वायर। इसको पहले हम सॉल्व करें, है ना, तो देखें जरा, E स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर टेकन कॉमन, ठीक है, स्क्वायर करके क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस
एंड XL का स्क्वायर। ठीक है, सो E अपॉन आई, सो फॉर जब E अपॉन आई के लिए हम करेंगे तो रूट हम यहाँ पर लगा दें, सो R स्क्वायर प्लस एंड XL का होल स्क्वायर। नाउ सी हियर, E अपॉन आई, देखें जरा कौन सी क्वांटिटी होगी। दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज and this is the current flowing in the circuit, and voltage upon current, volt upon ampere is the opposition offered, and this is the opposition offered in the flow of this combination of circuit, है ना, combination of element in the circuit. This quantity is known as E upon I, here is known as Z, and this is called impedance. यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। जिस तरीके से वहाँ पर हम रिएक्टेंस बोलते थे, यहाँ पर क्या कहेंगे, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। सो व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, देखें जरा ध्यान से यहाँ पर। ओके, एक मिनट, हाँ, है ना। सो व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट हेयर, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज, इसको हटा देते हैं, ठीक है, जरा देखना, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज हेयर Z इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके बाद हम फेस पर बात करते हैं कि फेस रिलेशन क्या होगा, पहले ये देखो, है ना। सो दिस इज द रिलेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट, ठीक। एंड Z इक्वल टू, वी कैन आल्सो राइट Z इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XL मीन्स ओमेगा इंटू L का होल स्क्वायर, और Z इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस 2 पाई न्यू इंटू L, है ना, 2 पाई न्यू इंटू L का होल स्क्वायर। जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन, है ना, दिस फार्मूलाज आर वेरी, है ना, बेनिफिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिटेड है फार्मूला। ठीक है, ये होता है। नाउ कम्स ऑन द फेज डिफरेंस। देखो जरा, बहुत आसान शब्दों में देखें, फेजर डायग्राम देखें हम, हटा दें इसको, ठीक है, इसको नोट कर लेना। नाउ व्हाट इज द फेज रिलेशन, ठीक है, देखें जरा LR सर्किट में फेज रिलेशन क्या होगा। ठीक है, फेज रिलेशन फॉर LR सर्किट, दिस इज द अप्लाई रेसिस्टेंस, voltage across resistance and current, both are in same phase. This is applied voltage and this splits up in ER and EL. देखो अप्लाइड वोल्टेज अपने आप करंट से लीडिंग कर रहा है, लेकिन अब ना तो यहाँ पर कंप्लीटली 90 डिग्री कर रहा है। अगर 90 डिग्री कब करता था, जब ये जीरो होता तो ये पूरा इसी के डायरेक्शन में चला जाता। ठीक है, देखो उसी वो पहला वाला केस निकल आया था प्योरली इंडक्टिव, लेकिन अब सर्किट में इंडक्टेंस के साथ रेसिस्टेंस का भी कंट्रीब्यूशन है। यानी सपोज करो कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो करंट के साथ कोई भी कैन हैव एनी फेज डिफरेंस फाई, है ना। अगर फाई लीडिंग कर रहा है, यानी अप्लाइड वोल्टेज इज लीडिंग बाय द फेज डिफरेंस ऑफ फाई एंड करंट, देन इन ट्रायंगल, है ना, PQR, इसको हम PQR नाम अगर यहाँ पर दे देते तो जरा बताओ, PQS नाम दे देते, R तो रेसिस्टेंस के लिए लिया है, PQS थोड़ी देर के लिए, है ना। तो इन दिस ट्रायंगल योर tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan phi इक्वल टू आता क्या, EL अपॉन ER, ठीक। एंड tan phi इक्वल टू I इंटू XL अपॉन I इंटू R, I से I कैंसिल, सो tan phi इक्वल टू XL अपॉन R. This is your phase difference between voltage and current for LR circuit, or we can say tan phi equal to XL means omega L upon R. Very important relation. बार बार बोल रहे हैं तुम लोगों से, ये बहुत important relation है. So for LR circuit, this is your phase difference, tan phi. And the conclusion is this: applied voltage is leading or lagging with the current? Is leading. By which value of phase? Phi, tan phi. Phi we can find out here. और जितना भी फाई का वैल्यू निकले वो निकल आएगा कि तुम्हारा वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लीडिंग कर रहा है करंट्स के. ठीक है. अब फाई कैन हैव एनी वैल्यू. चूंकि अगर प्योरली इंडक्टिव होता तो ये 90 डिग्री हो जाता और प्योरली रेसिस्टिव होता तो सेम फेस में चला जाता. लेकिन चूंकि सर्किट में इंडक्टेंस के साथ ना प्योरली इंडक्टिव है ना प्योरली रेसिस्टिव है, बोथ एलिमेंट्स आर देयर एंड द वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट एल एंड आर हेयर. आगे समझ में, वेदर बाय विच अमाउंट ऑफ द फेज डिफरेंस द वोल्टेज इज लीडिंग हेयर. आया समझ में, ये यहाँ पर होगा. ठीक, ये होता है एक पॉइंट. फेज रिलेशन and impedance we discuss here
for LR circuit. In the same manner, we also discuss here for CR circuit. ठीक है, अब CR सर्किट के लिए सेम बिल्कुल मेथड एंड सेम कंसेप्ट को अप्लाई कराते हुए तुम खुद ड्राइव करो, बताओ जरा क्या होगा। ठीक है, और सर्किट को हल करते हैं हम CR सर्किट, यानी नाउ सर्किट कंटेनिंग नॉट प्योरली इंडक्टिव, नॉट प्योरली कैपेसिटिव, नॉट प्योरली रेसिस्टिव, बट द सर्किट नाउ हैव वन रेसिस्टेंस एलिमेंट सम वैल्यू एंड सम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक, एंड बोथ आर कनेक्टेड विथ एन AC सोर्स। इस तरीके से दिस इज योर रेसिस्टेंस, दिस इज योर कैपेसिटेंस। ठीक है, सेम मेथड है यार, E इक्वल टू देखें जरा E नॉट साइन ओमेगा टी applied voltage, okay, and current is flowing here I, and the voltage across the resistance is taken E के नीचे हम R ले लेते हैं ER, and the voltage across the capacitor is taken here EC. Now draw phasor diagram. सबसे पहले यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाओ। ठीक है, अब बताओ जरा, जैसे हमने अभी LR सर्किट सॉल्व किया है उसी तरीके से इसका फेजर डायग्राम बनाएं सभी लोग, देखें जरा क्या होगा। देखो जरा यहाँ पे फेजर डायग्राम क्या होगा इसका। वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस एंड करंट आर इन सेम फेस। ओके, और जब ये दोनों सेम फेस में होंगे सो दिस इज द योर लाइन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस एंड करंट आई, बोथ आर इन सेम फेस, ये हो गया। ठीक है, सेकंड, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस is lagging behind with current and this is the line of current, so the voltage across the capacitance is lagging means नीचे की ओर है ना। अगर हम इसको पूरा कर दें ऊपर की ओर इस तरीके से तो lagging means नीचे की ओर, हम यहाँ पर नीचे की ओर बनाएंगे ये है ना। so this is the line of your, this is the direction and magnitude value of your EC, right? now clear, ER and EC here also mutually perpendicular, so the resultant of there represent the value of applied E and this makes an angle phi with ER. बोलो राइट, बिल्कुल देखो वही है, बशर्ते कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो अप्लाइड करंट है, वोल्टेज है, वो करंट से लैगिंग बिहाइंड है, नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, एंड सेम रिलेशन हेयर, E स्क्वायर इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, ER इक्वल टू IR, एंड EC इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर इंटू XC एंड XC स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, सो I स्क्वायर को हम कॉमन लेकर के अपॉन में ले आए, सो इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, and this is your E upon I and E upon I equal to Z impedance and Z equal to E upon I है ना, and E upon I equal to Z equal to root R square plus XC का whole square. So what is the impedance? What is the impedance comes here? Yes, impedance for RC circuit या CR circuit is Z equal to root R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा CR सर्किट का क्या, इम्पीडेंस का रिलेशन, इम्पीडेंस के लिए रिलेशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको ज़रा ध्यान से देखें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फेस रिलेशन। देखो, अप्लाइड वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर, ठीक है, एंड सपोज द अप्लाइड वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड बाय एनी वैल्यू फाई, है ना, एंड द वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड ऑन द कंपोनेंट, है ना, द वैल्यू ऑफ R एंड C, ठीक है। सो tan फाई इक्वल टू हेयर, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही निकलेगा ना, tan फाई इक्वल टू क्या आएगा, EC अपॉन ER, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC, I इंटू XC upon the value of is this I into R, so I से I cancel, then tan phi equal to XC upon R, वहाँ पर क्या था XL upon R,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। एंड आल्सो है ना, वी कैन आल्सो राइट दिस फार्मूला इन टर्म्स ऑफ XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, देन tan phi, ओके, tan phi इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी इंटू आर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी है ना यूजफुल रिलेशन, ओके। सो आज हमने क्या, आज हमने डिस्कस किया अबाउट तुम्हारा CR सर्किट एंड LR सर्किट एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और सिंगल एलिमेंट का हमने क्या, एक कैपेसिटिव सर्किट डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पर अब हम दो सर्किट के एलिमेंट, हाँ अब तुम सोच रहे होगे कि L और C सर्किट भी होगा सर, बिल्कुल L और C सर्किट होगा, LC सर्किट होगा, और उसकी थ्योरी को हम बिल्कुल सेपरेट डिस्कस करेंगे अबाउट LC ऑसिलेशन। क्योंकि तुम्हें ध्यान देखो समझ में तो आ रहा होगा, L पर जो पोटेंशियल होगा इंडक्टेंस पर, और जो कैपेसिटेंस पर जो पोटेंशियल होगा, बोथ आर इन अपोजिट फेस। 90 डिग्री होगा ना करंट से, एक 90 लीडिंग करेगा इंडक्टेंस पर, और कैपेसिटेंस पर जो वोल्टेज होगा वो करंट से क्या करेगा, 90 डिग्री लैगिंग। मीन्स टू से EL एंड DC आर इन अपोजिट फेस हियर। सो वी डिस्कस दिस पॉइंट इन योर LC ऑसिलेशन, ठीक। एंड इन नेक्स्ट AC circuit we discuss by taking the 3 element combined L, C and R, okay, and discuss in next section LCR circuit, ठीक है, okay, thank you।